आई खड़े खड़े अपने के मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर मंदिर बार बार जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और इसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, तुम्हारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतोस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मतलब बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वह जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक आलमगीर कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जीवने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें। हालेलुया। आइए आज हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से फिर अपनी इस्लाह के लिए जरा सीखेंगे। 16 बाब हमने खत्म किया, जितनी 16 बाब को हमने खत्म किया 2 हिस्से उसके किए। 2 हिस्सों में हमने ये देखा कि कैसे बनी इस्राएल कौम जो है बार बार बगावत करती है। आज कई बार हम भी बार बार बगावत करते हैं। वहां हम देखते हैं कि जब बगावत की जाती है तो खुदा फौरी तौर पे क्या कर रहा था, सजा दे रहा था, और बहुत सारे लोगों को खुदा ने क्या कर दिया, मार डाला। अब खुदा एक और काम करता है, क्योंकि जब 250 लोगों को मार दिया गया, खुदा ने मार दिया, तो लोगों ने कहा हारून और मूसा को कि तुमने खुदा के लोगों को क्या किया है, मारा है। वो उनके खिलाफ बुड़बुड़ाना शुरू हो गए, खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ाना शुरू हुए। और फिर खुदा एक फैसला करता है। खुदा एक फैसला सुनाता है कि अब मैं बताऊंगा कि किसको मैंने चुना है। आइए जरा देखते हैं कि खुदा कैसे वहां पे साबित करता है कि मैंने हारून के घराने को चुन लिया है। आइए निकाले गिनती की किताब 17 बाब और उसकी पहली ऐसे पढ़ेंगे। अब यहां पे खुदा बड़े अजीब तरीके से काम करने लगा है। वो है अजीब मशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, ये तो उसका नाम है। इसलिए वो अजीब तरीके से क्या करता है, काम करता है। यहां पर भी वो अजीब तरीके से क्या करने लगा है, काम करने लगा है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि मैंने किसको चुना है। आज भी खुदा जिनको चुनता है उनको अलहदा कर लेता है, दुनिया से अलहदा कर देता है, लोगों से अलहदा कर देता है, खानदान से अलहदा कर देता है, क्योंकि खुदा जब चुनता है तो उससे काम लेता है। आइए देखते हैं कि कैसे खुदा ने जब बगावत फैल रही थी, बहुत सारे लोग बुड़बुड़ा रहे थे, तो खुदा एक अजीब तरीके से काम करता है और बताता है कि मैंने किसको चुना है। जी पढ़े। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से गुफ्तगू करके, फिर तो बनी इस्राएल से क्या कर, गुफ्तगू कर। हाँ जी, बनी इस्राएल से गुफ्तगू करके उनके सब सरदारों से, उनके इबाई खानदानों के मुताबिक फी खानदान एक लाठी के हिसाब से, फी खानदान के हिसाब से एक एक लाठी जो है वो ले ले। हाँ जी, एक लाठी के हिसाब से 12 लाठियां ले।
और हर सरदार का नाम उसी की लाठी, हर सरदार का यानी कि जो कबीले हैं उनके सरदार का नाम उस लाठी पर क्या कर दे, लिख दे। और जो हारून के कबीले की लाठी है उस पर हारून का नाम लिख दे। और ये सारी लाठियां क्या करें, पढ़े जरा। और लावी की लाठी पर हारून का नाम लिखना, हाँ जी, क्योंकि उनके आबाई खानदानों के हर सरदार के लिए एक लाठी होगी। और वे उनको लेकर खैमा इज्तिमा में शहादत के संदूक के सामने, अब खुदा कहता है कि सारी लाठियों को लेना, उन पर नाम लिखना, और नाम लिखने के बाद तो शहादत का जो संदूक है यानी कि अहद का संदूक जो है उसके सामने वो सारी लाठियां क्या कर देना, रख देना। और मैं वहां पे बता दूंगा, मैं साबित कर दूंगा कि मैंने किसको चुना है। तो मैं इससे बगावत कर रहे हो, बार बार लड़ाई झगड़े कर रहे हो, अब मैं साबित करूंगा कि मैंने किसको चुन लिया है। और खुदा वहां पे अपना चुनाव करता है और अजीब तरीके से वो जाहिर होता है और लोगों को पता चल जाता है कि खुदा ने किसको, आज भी खुदा जिनको चुनता है उनके वसीला से खुदा ऐसे ऐसे काम करता है, लोगों को खुद ही पता चल जाता है कि ये खुदा के चुने हुए लोग हैं। जी पढ़े। और उनको लेकर खैमा इज्तिमा में शहादत के संदूक के सामने, जहां मैं तुमसे मुलाकात करता हूँ, रख देना। जहां मैं तुझसे मुलाकात करता हूँ वहां क्या कर देना, रख देना। और वहां और किसी को इजाजत नहीं थी कि पाक तरीन मकाम में दाखिल हो सकते। वहां सिर्फ और सिर्फ मूसा जाता था और वहां जाके खुदा से मुलाकात करता था। खुदा से जो पैगाम मिलता था, जो मैसेज मिलता था, वो आके बनी इसराइल कौम को बताता था कि खुदा ने मेरे साथ ये बात की है, खुदा ने मुझे ये हुक्म दिया है, तुम्हारे लिए ये ऑर्डर आया है। और वो आके उनको हुक्म बताता है, उसकी बातें बताता है। यहाँ देखते हैं कि खुदा वहां पे उतरता है, वहां पे लाठी रखी जाती है और फिर क्या होता है। जी पढ़े। और जिस शख्स को मैं चुनूंगा उसकी लाठी से कलियां फूट निकलेंगी। उस लाठी से क्या है, कलियां फूट निकलेंगी। आज भी खुदा जिनको चुनता है उनके मुंह से, उनकी गुफ्तगू से, उनकी जिंदगियों से क्या है, कलियां फूट निकलती हैं। वो अजीब तरीके से नजर आना शुरू हो जाते हैं और लोग उनको पसंद करते हैं। यहाँ देखते हैं कि खुदा कहता उसकी लाठी से क्या हो, कलियां फूट निकलेंगी। अब सड़ी छड़ियां पड़ी हैं, लाठियां पड़ी हैं, लेकिन वहां पे खुदा क्या करने लगा है, चुनाव करने लगा है। जी पढ़े। और बड़े इस्राएल जो तुम पर कुड़कुड़ाते रहते हैं, जो वो कुड़कुड़ाते रहते हैं, जो बगावत करते रहते हैं, जो बुरा भला कहते हैं, अब मैं साबित कर दूंगा कि मैंने क्या करना है और मैंने किसको चुनना है। इसलिए मैं बार बार इनको मारना नहीं चाहता। खुदा भी नहीं चाहता था कि मैं इनको बार बार मारता हूं, बार बार इनको मुझे सजा देनी पड़ती है। खुदा कहता मैं सारा कुछ लेदा से बता दूंगा, इसलिए दोबारा कोई भी हिम्मत ना करे कि मेरे सामने ऐसी बगावत के लिए तैयारी करे। जी वो कुड़कुड़ाना मैं अपने पास से दफा करूंगा। हाँ जी। मूसा ने बनी इस्राएल से गुफ्तगू की और उनके सब सरदारों ने अपने आबाई खानदानों के मुताबिक फी सरदार एक लाठी के हिसाब से 12 लाठियां उसको दी। और हारून की लाठी भी उनकी लाठियों में थी। और मूसा ने उन लाठियों को शहादत के खैमा में खुदावत के हुजूर रख दिया। और दूसरे दिन जब मूसा शहादत के खैमा में गया तो देखा कि हारून की लाठी में जो लावी के खानदान के नाम की थी, कलियां फूटी हुई। क्या है, कलियां फूटी हुई हैं। वो जब अंदर जाता है और जाके वो सारी लाठियों को देखता है तो हारून की जो लाठी है जिस पर हारून का नाम लिखा था उसके अंदर से क्या है, कलियां फूटी हुई है। ये लाठी जो है ये बताओ यीशु मसीह को भी साबित करती है, उसकी जिंदगी को भी साबित करती है। आइए जरा एक हवाला देख के फिर वापस आएंगे। पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 20 से 23 तक पढ़ेंगे। यहाँ बताओ यीशु मसीह को भी इसी तरह मिसाल दी गई है, क्योंकि यहाँ पर एक काहन जो है वो क्या है, चुनाव कर लिया जाता है कि आज के बाद हारून जो है मैंने उसको चुन लिया है, आज के बाद वो खिदमत करेगा और मैंने उसको अलहदा कर लिया बनी इस्राएल से। इसी तरह खुदा यीशु मसीह जब जमीन पे आते हैं तो खुदा ने उसको भी क्या किया था, मुकर्रर किया था, उसको चुन लिया था। वो अच्छा सरदार कहन था, वो अच्छे तरीके से खिदमत करता रहा। आज हमें भी जरूरत है कि अगर खुदा हमें चुन लेता है तो हमें भी अच्छे तरीके से खिदमत करने की जरूरत है, वफादारी के साथ। पढ़ेगी लेकिन हाँ जी। लेकिन फिर वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हाँ जी, वाकया यीशु मसीह मुर्दों में से
जी उठा, हाँ जी। और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ। खुदावन यीशु मसीह को भी क्या कर लिया गया? अलहदा कर लिया गया। आज तक कोई मुर्दा जिंदा नहीं हुआ था, लेकिन खुदावन यीशु मसीह जब मर गए और तीसरे जिंदा हुए, वो मुर्दों में पहला फल होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हारून की लाठी में क्या है? कलियां निकल आई हैं। ये पढ़े आगे। और शगुफे खिले हुए और पक्के बादाम लगे हैं। पक्के बादाम लगे हुए हैं। कैसी खूबसूरत बात है। एक लाठी है, बेजान लाठी है, लेकिन खुदा साबित करने के लिए, अपने बंदा को चुनने के लिए उस लाठी पर कलियां भी लगाता है, उसमें शगुफे भी निकलते हैं और फिर उसमें पक्के बादाम जो हैं वो भी लग जाते हैं। लेकिन इस बात का भी एक वजह थी कि खुदा ने ये सारा कुछ क्यों किया। खुदा वैसे भी लाठी का कुछ कर सकता था, लेकिन खुदा ने वहां पे लाठी पर ये सारी चीजें क्यों लगाई। जब हम 8 आयत को पढ़ते, दोबारा से 8 आयत कहां तक पहुंचे हम? 8 आयत को दोबारा से पढ़े। और दूसरे दिन जब मूसा शहादत के खैमा में गया तो देखा कि हारून की लाठी में जलावी के खानदान के नाम की थी कलियां फूटी हुई और शगुफे खिले हुए और पक्के बादाम लगे हैं। पक्के बादाम लगे हुए। आए जरा, ये क्यों किया गया? क्यों खुदा ने ये सारा कुछ किया? आए निकाले मेरे साथ खुरूज की किताब 25 बाब, उसकी 31 आयत से पढ़ेंगे। 92 नंबर पेज है खुरूज की किताब 25 बाब 31 आयत से पढ़ेंगे। हाँ जी। और तो खालिद सोने का एक खालिद सोने का। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि खुदा ने ये लाठी को क्यों सारा कुछ लगाया। खुदा ने क्यों ये साबित किया कि ये लाठी जो है ये अलहदा कर दी गई है, ये कहनों के लिए है। अब लावी कहन के अंदर जो घराना चुना गया है वो सिर्फ और सिर्फ कौन है? हारून का घराना चुना गया है। हाँ जी पढ़े। और तो खालिद सोने का एक शमदान बनाना। हाँ जी। वो शमदान और उसका पाया और डंडी और सब खड़कर बनाए जाए और उसकी प्यालियां और लाटू और उसके फूल सब एक ही टुकड़े उसके फूल, यहाँ पर भी फूलों का जिक्र मिलता है। उसके फूल, हाँ जी आगे, एक ही टुकड़े के बने हों और उसके दोनों पहलुओं से 6 शाखें वाहिद को निकलती हों। 3 शाखें शमदान के एक पहलू से निकले और 3 दूसरे पहलू से। एक शाख में बादाम के फूल की सूरत की। यहाँ पे क्या है? इस पर बादाम के फूल की शक्ल की क्या करना? 3 प्यालियां बना देना। यहाँ पर प्यालियां हैं। जब खुदावन ने अपना नक्शा बताया था, जब शमादान बनाया गया, तो यहाँ पर शगुफों का जिक्र मिलता है, कलियों का जिक्र मिलता है और फिर वहां पे हमें बादामों का भी जिक्र मिलता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हारून की डाली जो है, जो उसका आसा है, उस पर क्या है? ये सारा कुछ लिख दिया गया। उसको साबित कर दिया कि खुदा ने, मैंने जब क्षमादान बनवाया है तो अब मैंने इसको इस काम के लिए चुन भी लिया है, क्योंकि हर रोज कहनों का काम था कि हर रोज उस क्षमादान को क्या करते थे? साफ करते थे, उसकी साफ सफाई करते थे, उसको चमकाते थे, उसकी हर वक्त हिफाजत करते थे। और खुदा ने मुकर्रर किया कि ये लाठी वाला जो बंदा है ये इस काम को सारा अंजाम देगा। जी पढ़े आगे। और मूसा और उन सब लाठियों को खुदावंद के हुजूर से निकाल कर सब इस्राएल के पास ले गया और उन्होंने देखा और हर शख्स ने अपनी लाठी ले ली। हर शख्स ने अपनी लाठी ले ली, अपनी अपनी लाठी ले ली। और हारून की लाठी के लिए क्या हुक्म हुआ? जी पढ़े। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून की लाठी शहादत के संदूक के आगे धर दे। शहादत के संदूक के आगे, यानी कि जो अहद का संदूक है उसके सामने क्या कर दे? इसको रख दे। आज भी वो लाठी जो है वो अहद के संदूक में बंद कर दी गई है, वहां पे रखी गई है, ताकि जब उसको खोला जाए लोग जान जाएं कि खुदावंद ने इस पर जो फूल लगाए थे, इस पर जो कलियां लगी थी, इस पर जो बादाम लगे थे, वो आज तक कायम है। क्योंकि खुदा जिसको कायम कर देता है वो दोबारा खत्म नहीं होता। खुदा ने उस लाठी पर ये सारा कुछ किया और अहद के संदूक के आगे क्या उसको रख दिया। कहा उसके सामने रख दो, ताकि बनी इस्राएलियों को पता चल जाए, जब भी उस लाठी को देखें तो ये कभी भी बगावत के लिए तैयार ना हो, ताकि दोबारा बार बार मैं इनको मारने से ग्रेज करूं। आज भी खुदा जिनसे प्यार करता है, जिनके साथ चलता है, खुदा अपने लोगों से जुदा कर देता है। वैसे ही जैसे हारून को खुदा ने क्या कर दिया?
जुदा कर दिया, तमाम लोगों से चुन लिया, लाखों के हिसाब से लोग थे, लेकिन उसका कबीला जो है वो मुकर्रर हुआ, वो चुन लिया गया। वैसे ही जैसे हम दाऊद को देखते हैं कि जब उसके बाप के 8 बेटे थे यसी के, तो जब उनको चुनाव हो रहा था तो उस वक्त 7 बेटों को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट किया गया और दाऊद को सेलेक्ट कर लिया। खुदा को पसंद आया कि मैं इसको चुनता हूं, ये आज के बाद बादशाह भी होगा और मेरा नबी भी होगा और ये मेरी खिदमत का काम भी सर अंजाम देगा। आज भी खुदा चुनाव करता है। जरूरत है कि हम खुदा के हुजूर झुके, ये ना कहें कि फलाना पादरी यह काम करता मैं नहीं कर सकता, तो हम उसकी मुखालफत में उतराते हैं। हमें मुखालफत करने की जरूरत नहीं है। भाई खिदमत करता है, बहन खिदमत करती है, अगर करते हैं तो उनको खुदा ने चुना हुआ है। हमें जरूरत नहीं है कि हम उनकी मुखालफत में खड़े हों, क्योंकि जब मुखालफत करते हैं तो खुदा को ये चीजें पसंद नहीं है। खुदा जिसको पसंद करता है उसी से काम भी लेता है। आए खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सिरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। दुआ में